एक बार भगवान के सबसे बड़े भक्त अर्जुन को अभिमान हो गया। अर्जुन को यह अभिमान हो गया कि संसार में, इस धरती पर हमसे बड़ा कोई भगवान कन्हैया का भक्त हो नहीं सकता। और यही अभिमान भरी बात भगवान कन्हैया से भी बोल गए अर्जुन। कहने लगे, कन्हैया एक बात कहूं? कन्हैया ने कहा, कह दो। कहने लगे अर्जुन, अर्जुन बोले कृष्ण से कर मन में अभिमान, हमसे बढ़कर है नहीं भक्त कोई भगवान। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में, संसार में हमसे बड़ा आपका कोई भक्त नहीं है। कन्हैया बोले, वाह ऐसी बात, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? तो अर्जुन ने कहा, इसलिए लगता है छोड़कर हमको प्रभु बैकुंठ भी कर जाओगे, याद आएगी मेरी तो वापस लौट आओगे। यदि आप मुझे छोड़कर बैकुंठ भी पधार गए तो मेरी याद आपको इतनी सताएगी कि आप वापस आ जाओगे। भगवान कन्हैया थोड़ा सा मुस्कुराए, कहने लगे, थोड़ा सा हंसकर कहा अर्जुन से घनश्याम ने, थोड़ा सा हंसकर कहा अर्जुन से घनश्याम ने, कितने भक्तों को बुला दूं मैं तुम्हारे सामने। अरे अर्जुन, तुम एक भक्त की कहते हो, कितने कितने भक्तों को बुला दूं? भक्त ऐसे हैं कि जिनसे तुम जुड़ सकते नहीं, भक्त ऐसे हैं कि जिनसे तुम जुड़ सकते नहीं। अरे मर मिटेंगे सत्य में लेकिन वो मुड़ सकते नहीं। अब तो अर्जुन को बड़ा कष्ट हुआ। अच्छा ऐसी बात है, इस संसार में हमसे भी बढ़कर भक्त हैं। अर्जुन थोड़ी तेज आवाज में बोले, तो हे प्रभु भक्तों से अपने हमको भी मिलवाइए, हैं वो कितने सत्यवादी मुझको भी दिखलाइए। भगवान कन्हैया ने कहा, चलो कभी समय आएगा तो दिखा देंगे। अर्जुन बोले, ना प्रभु, है हमारे दिल में इच्छा आज ही प्रस्थान की। समय आएगा नहीं, अभी चलिए। है हमारे दिल में इच्छा आज ही प्रस्थान की, किस तरह से की है सेवा भक्त ने भगवान की। मैं तो आज ही देखना चाहता हूं। भगवान कन्हैया ने कहा, तो चलो दिखाते हैं। भगवान कन्हैया स्वयं साधु का वेश बना लेते हैं, अर्जुन को भी साधु का वेश धारण करने के लिए कहते हैं, और धर्मराज को शेर बना लिया। धर्मराज को शेर बनाकर मूरध्वज के दरबार में पहुंच गए और आवाज लगाई, है कोई? मूरध्वज बाहर आए, कहा, प्रभु आज्ञा कीजिए। भगवान कन्हैया और अर्जुन साधु का वेश बनाए हुए हैं। कहा, हमारा शेर बहुत भूखा है, हम दोनों साधु बहुत दिन से भूखे हैं, हमने भोजन नहीं किए हैं,
और हमारी एक प्रतिज्ञा है कि जब तक हमारा शेर भोजन ना करे तब तक हम भी भोजन नहीं करते। और मेरे शेर की एक खासियत यह है कि जिसका एक ही पुत्र होता है उस पुत्र को चीर करके अगर वो आधा भाग हमारे शेर के सामने डाल दे तभी हमारा शेर भोजन करता है। और जब हमारा शेर भोजन करता है इसके बाद हम उसके यहाँ भोजन करते हैं। बड़ी अनोखी बात मूर्धज विचार में कि पुत्र तो हमारा एक ही है, लेकिन उसकी माँ से तो पूछ लें जिसने जन्म दिया। थोड़ा समय लगा, भगवान कन्हैया बोले, अरे राजन, भोजन कराना है कराओ या फिर साफ कह दो, हम दूसरे घर चले जाएंगे। तो कहने लगे मूर्धज, हे प्रभु, मुनिवर धीरज राखियो, ना हो आप अधीर, और ले आए हम लाल को, देंगे क्षण में चीर। हे साधुओं, मेरा एक ही पुत्र है, मैं कुछ ही क्षणों में उसको लाता हूं चीर करके आपके शेर के सामने उसका आधा भाग डालता हूं, आप चिंतित ना हो। अपने बेटे को बुलाया, ताम्रध्वज आ गया। आंगन में पति पत्नी अपने पुत्र को सामने बीच में बैठा लेते हैं। एक आरा मंगवाया, वो अपने बेटे के सिर पे रख लिया। हुआ क्या? तो माता पिता ने मंगवा कर आरा सर पर रख दिया, और सोच में पत्नी पड़ी कि पहले खींचेंगे पिया। बड़ी विडंबना हो गई। अपने पुत्र पर आरा रख तो लिया, लेकिन सबसे पहले चलाना प्रारंभ कौन करे? पुत्र के सर पर आरा रखा हुआ है, पहले खींचे कौन? ना तो मां खींच रही है ना पिता खींच रहे हैं। पुत्र यह बात समझ गया, तो बेटे की मुख की तरफ देखा जब भूपाल ने, तो नाम ले घनश्याम का, सिर को हिलाया लाल ने। पुत्र ने स्वयं अपना सिर आगे पीछे किया, और जब सिर आगे पीछे किया तो दोनों के हाथ चलने लगे। तो यहाँ कहना पड़ा क्या कि लगी चीरने लाल को अपने, हो राजा के संग रानी, हो राजा के संग रानी, सत के लिए तजा सुत अपना, धन धन ओ दानी। सत के लिए तजा सुत अपना, धन धन हो दानी। सत के लिए तजा सुत अपना, धन धन हो दानी। सत के लिए तजा सुत अपना, धन धन हो दानी। दोनों माता पिता अपने पुत्र को चीर रहे हैं। हुआ क्या? अरे आरा धसा शीश के भीतर, वही खून की धारा। वो दृश्य कैसा होगा? माता पिता आरा चला रहे हैं अपने बेटे के शीश पर। आरा धसा शीश के भीतर, वही खून की धारा। देख के अपने मात पिता को, सुत ने बचन उचारा। यहाँ तक आरा आ गया, नेत्रों के पास आरा आ गया धसते धसते। अब पुत्र बोला, मेरी अरज सुनो माँ, इतनी आरा ना रुक जाए। हे पिताजी, हे माताजी, मेरी एक विनती है, आप कहीं भावुक होकर के आरा रोक मत देना। क्यों? मेरी अरज सुनो माँ, इतनी आरा ना रुक जाए।
तेरा कर्ज चुकाने मैया ये बेटा फिर आए। माँ मैं फिर आऊंगा तेरी कोख से जन्म लेकर, तेरी गोद ही मैया मेरे, तेरी गोद ही मैया मेरे, हृदय बीच समानी, हृदय बीच समानी। ओ सत के लिए तजा सुत अपना धन धन ओ दानी। सत के लिए तजा सुत अपना धन धन हो जाए। तजा सुत अपना धन धन हो जाए। माता पिता पुत्र को चीर रहे हैं, जो आंखों का तारा है, दिल का टुकड़ा है, आरा धसते धसते मुख के पास आ गया। भगवान कन्हैया ने एक शर्त भी रख दी कि यदि कोई आंसू बहाएगा तो मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। माता पिता एक आंसू नहीं बहने दे रहे और आरा चला रहे। ऐसा दृश्य देखकर ब्रह्मांड हिल गया। हिला सिंहासन इंद्रदेव का, ब्रह्मा तक घबराए। हिला सिंहासन इंद्रदेव का, ब्रह्मा तक घबराए। तारी टूटी शिव शंकर की, वो भी दौड़े आए। भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव से भी नहीं रहा गया, उनकी समाधि खुल गई। दौड़ते दौड़ते आए, क्या हो रहा है? हिला सिंहासन इंद्रदेव का, ब्रह्मा तक घबराए। तारी टूटी शिव शंकर की, वो भी दौड़े आए। लेकिन यहां जब देखा साक्षात भगवान कन्हैया साधु बने हुए हैं, तो हरि की लीला जान देवता कुछ भी ना कह पाए। हरि की लीला जान देवता कुछ भी ना कह पाए। और लौट गए सब अपने धाम को, दुख ना ये सह पाए। और यहाँ तक आंसू भर के आंख में अपनी, आंसू भर के आंख में अपनी, बोली मात भवानी, हाँ बोली मात भवानी। सत के लिए तजा सुत अपना धन धन ओ दानी। सत के लिए तजा सुत अपना धन धन हो दानी। सत के लिए तजा सुत अपना धन धन हो दानी। अब देखें आप, जब पुत्र को चीर लिया, अरे दो हिस्से हो गए लाल के, दो हिस्से हो गए लाल के, एक शेर को डाला। दो हिस्से हो गए लाल के, एक शेर को डाला। घेर लिया मुख सूंघ शेर ने, लिया न एक निवाला। एक निवाला तक नहीं खाया। वो जब नहीं खाया, क्रोधित होकर कहा कृष्ण ने, किसने नीर बहाया। कन्हैया बोले, अरे मैंने पहले ही कहा था यदि कोई आंसू बहाएगा तो मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। और निश्चित ही किसी ने आंसू बहा दिया है। क्रोधित होकर कहा कृष्ण ने, किसने नीर बहाया। दूषित भोजन मेरे शेर ने, आज तलक नहीं खाया। इतनी बात सुनी तो रानी आई, बेटे की माँ आई। बोले, हे साधु। हाथ जोड़ के बोली रानी, क्षमा मुनि वर कीजिए। आंसू मेरी आंख से आया, लेकिन क्यों आया?
आपने ये कहा था कि अपने पुत्र को चीर करके आधा भाग मेरे शेर को डालो, इसलिए मैंने सोचा। हाथ जोड़ के बोली रानी क्षमा मुनि पर कीजे, एक हिस्सा तो दिया शेर को दूजे का क्या कीजे। इसी बात पर मेरी आंख से, इसी बात पर मेरी आंख से गिरा है प्रभु जी पानी, गिरा है प्रभु जी पानी। सत के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य हो दानी। सत के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य हो दानी। सत के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य हो दानी। जब इतनी लीला देखी, अर्जुन की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई, रोने लगे, बोले प्रभु मान गए। क्षमा इन्हें कर दीजिए प्रभु जी, क्षमा हमें कर दीजिए प्रभु जी, अब तो दर्शन दीजिए। क्षमा हमें कर दीजिए प्रभु जी, अब तो दर्शन दीजिए। मान गए भक्ति की शक्ति, अब संकट हर लीजिए। मान गए हमसे बड़े बड़े भक्त इस संसार में, बस अब मुझसे सहा नहीं जाता। अब भगवान कन्हैया ने कहा मूरत ध्वज चलो ठीक है, अब हम भोजन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भोजन तभी करेंगे जब तुम्हारा पुत्र हमारे साथ बैठकर भोजन करेगा। अब तो मूरत ध्वज रोने लगे, प्रभु मेरा एक ही पुत्र था, मैंने चीर दिया। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं, पुत्र तुम्हारा आ जाएगा, एक आवाज लगाओ। पुत्र तुम्हारा आ जाएगा, एक आवाज लगाओ। बोले मात पिता अब बेटा जल्दी यहाँ पे आओ। जैसे ही आवाज लगाई ताम्रध्वज, तो लीला थी, उधर से दौड़ता हुआ बालक आ गया। भगवान ने अपनी माया हटा दी और चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए मूरत ध्वज को, और पुत्र को सामने बैठाल करके भोजन कर रहे हैं भगवान। इसलिए कहते हैं अरे भक्ति की शक्ति है भैया, भक्ति की शक्ति है भैया, कोई नहीं है सानी, कोई नहीं है सानी। सत के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य हो